एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। ईरानी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरान के प्रॉक्सी संगठन मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन को उलझाने की पूरी कवायद में जुटे हुए हैं। सबसे ज्यादा हालात इराक और लेबनान में बिगड़े हुए हैं। इराक के एरबिल में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी एयरबेस पर कई हमले किए। वहीं हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल को दहलाने के लिए तेजी से स्ट्राइक कर रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठन बढ़ा रहे हैं इजराइल और अमेरिका की टेंशन। इराक में सबसे ज्यादा खतरा, अमेरिका के बेस पर ताबड़तोड़ हमला। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में विनाशकारी जंग छिड़ चुकी है। तेहरान पर हमला कर रही अमेरिकी फोर्स और आईडीएफ को ईरान के प्रॉक्सी संगठन टारगेट करने लगे हैं। अलग अलग मिलिट्री बेस को निशाना बनाते हुए बीते 24 घंटे में कई अटैक हुए। प्रॉक्सी ग्रुप्स के निशाने पर इराक में अमेरिकी बेस हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स ने इरबिल में कई हमले किए, जिससे अमेरिका को खासा नुकसान पहुंचा है। वहीं बगदाद में भी धमाके सुनाई दिए। लगातार हो रहे हमलों की वजह से अमेरिकी सेना पर खतरा काफी बढ़ गया है। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने सलादिन गवर्नरेट के आसमान में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही अमेरिका के ठिकानों पर 24 घंटे में 16 बार ड्रोन अटैक किए हैं। ड्रोन के अलावा मिसाइल से भी अमेरिकी बेस टारगेट किए गए हैं। इससे साफ होता है कि ईरान के प्रॉक्सीज अपनी पूरी पावर के साथ हमला कर रहे हैं और अमेरिका को उलझाने की कोशिशों में हैं। ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ जंग में उतरे हैं। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप की अल नुजाबा यूनिट भी आक्रामक है। इराक में तमाम अमेरिकी ठिकानों की निगरानी करने के साथ ही वहां हमले भी किए जा रहे हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने यह साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सपोर्ट करने वाले तमाम देशों को सबक सिखाया जाएगा। इराक के साथ ही लेबनान में भी ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह हमलावर है। बेरूत से इजराइल के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए गए हैं। खामेनेई की हत्या के बाद से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मैदान में डटे हैं। ऐसे ही ऑपरेशन का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें आईडीएफ के मरक्वा टैंक को उड़ाते हुए दिखाया गया है। दक्षिणी लेबनान के खफरकेला में इस टैंक पर टारगेटेड अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह 24 घंटे में इजराइल के अलग अलग क्षेत्रों में 62 हमले कर चुका है। इस अटैक में यूएवी, एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने गैलीन, हाइफा और तेल अवीव को टारगेट करते हुए हमले किए। हिजबुल्लाह के इन तेवरों के बाद ही इजराइल ने लेबनान में कई हमले किए। आईडीएफ ने दावा किया है कि सटीक स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर तबाह किए गए। जिन कमांड सेंटरों पर हमला किया गया, वहां से इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किए गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की स्ट्राइक तेज हो चुकी है। लेबनान की राजधानी बेरूत में सबसे ज्यादा बम बरसाए गए हैं। इसकी बड़ी वजह हिजबुल्लाह का ईरान को समर्थन करना है। साउथ लेबनान समेत कई ठिकानों ने हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमला कर रखे हैं। इसलिए आईडीएफ ने काउंटर अटैक तेज कर दिए। बेरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने सीरियल अटैक किए हैं। तमाम ठिकानों को तबाह करने के लिए भारी बमबारी की गई है। शहर के एक सेंटर में एक ब्लास्ट के बाद धुएं का गुब्बार देखा गया। जंग विस्फोटक हो चुकी है, पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले रही है। ईरान के समर्थन में आए प्रॉक्सीज अब अपनी परेशानी का सबब बन चुके हैं। इससे अमेरिका और इजराइल को अलग अलग मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, IRGC ने इजराइल अमेरिका पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान का खुर्रम शहर 4 मिसाइलों से इजराइल पर हमला हुआ है। 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। एक और बड़ी अपडेट, मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सऊदी से तेल एक्सपोर्ट बढ़ा है। सऊदी के यानबू पोर्ट से तेल एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो सवाल यह भी कि क्या ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही हैं? क्या उसके घातक ड्रोन सब बेअसर हो रहे हैं? अमेरिकी सेना के टॉप जनरल ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है। उनके मुताबिक युद्ध की शुरुआत से अब तक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में भारी गिरावट आई है। और अगर ये सच है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई का नतीजा है या फिर ईरान की कोई नई चाल? देखिए रिपोर्ट। क्या युद्ध के छठे दिन आई ईरान को परेशान करने वाली खबर? क्या ईरान के मिसाइल भंडार के खात्मे का सिग्नल मिल चुका है? अमेरिका के टॉप जनरल के दावे का सच क्या है? ये वो मिसाइलें हैं जिनके जरिए ईरान ने इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के देशों तक तबाही मचा दी है। लेकिन युद्ध के मैदान में जो आंकड़े आ रहे हैं वो ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। पेंटागन के प्रेस ब्रीफिंग रूम में कुछ आंकड़े रखे तो पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिक गई। जनरल डेन ने दावा किया, ईरान की थिएटर बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या 86% कम हो गई है। ईरान ने ड्रोन दागने की क्षमता में भी 73% की गिरावट दर्ज की है। यानी जो ईरान हर रोज सैकड़ों मिसाइलें दागने की कुव्वत रखता था वो अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। लेकिन जनरल डैन के दावे में कितनी सच्चाई है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। युद्ध के 6 दिन हो चुके हैं। इन दिनों ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इजराइल से लेकर अमेरिकी बेसों तक बरसात कर दी। युद्ध शुरू होने से अब तक ईरान 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। 2000 से ज्यादा ड्रोन इजरायली और अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेदने में भेजे गए हैं। शुरुआत में ईरान रोजाना 300 से 500 ड्रोन लॉन्च कर रहा था, जो अब घटकर काफी कम रह गए हैं। इसकी वजह यह है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उन्हें तबाह किया जा रहा है। साथ ही ईरान के भंडार में मिसाइलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ईरान के पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं या फिर वो अमेरिका को थका रहा है? इसका जवाब ईरानी जनरल सरदार बहमन ने दिया। मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में दुश्मनों के हथियारों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ईरान को ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम जिस समय लड़ रहे हैं उसी समय प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, यानी हमारा उत्पादन सीधे हमारी खपत से जुड़ा हुआ है। शुक्र है कि हम अपने देश में तैनात हैं, जबकि उन्होंने हम पर हमला किया है। हमारा प्रोडक्शन और खपत का ये चक्र बना हुआ है। जिस तरह हमारे योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, वैसे ही हमारे निर्माता प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वे पूरी योजना और रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। 2025 के बाद से ईरान ने हर दिन 1 से 2 मिसाइल बना रहा था। 2026 की रिपोर्ट्स बताती हैं ईरान ने 2027 तक अपने भंडार में 8000 मिसाइलों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। मार्च 2026 तक ईरान के स्टोरेज में अनुमानित तौर पर 2500 से 3000 मिसाइलें थीं।
ईरान के दावों के मुताबिक उसके पास ना तो मिसाइलों की कमी है और ना ही ड्रोन की। तेहरान के अंदर बनी मिसाइल सिटी में हथियारों का जखीरा है, जहां कभी प्रोडक्शन ठप नहीं होता। शांति के दिनों में भी ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन बनाता रहा और अब युद्ध के दिनों में भी इसमें कोई कमी नहीं आई है। दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि मिसाइल लॉन्च में 86% की गिरावट ईरान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी चुनिंदा स्ट्राइक की रणनीति हो सकती है। वो अपने कीमती भंडार को अब बड़े और अहम टारगेट के लिए बचा रहा है। अमेरिका के पास मिसाइलों के प्रोडक्शन में लगने वाला समय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन अगर ईरान अपने जेट ड्रोन से अमेरिका को थका देता है तो एक समय ऐसा आएगा जब अमेरिका के पास हमला रोकने के लिए ढाल नहीं बचेगी। कुछ जानकारों ने यह भी चिंता जताई है कि अमेरिका और इजराइल के पास एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का स्टॉक कम पड़ गया है। दूसरा सवाल, ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की लागत और अमेरिकी इंटरसेप्टर की लागत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईरान को एक शाही ड्रोन बनाने में महज $20,000 का खर्च आता है, लेकिन अब अमेरिका इसे मार गिराने के लिए अपनी पैट्रियट PAC-3 या SM-3 मिसाइल दागता है, तो एक झटके में अमेरिका के $4 मिलियन यानी करीब 33 करोड़ रुपए स्वाहा हो जाते हैं। शुरुआत में तो खर्चों का गणित काम कर जाता है, लेकिन युद्ध जैसे जैसे लंबा खिंचता चला जाता है, फायदे और नुकसान का कैलकुलेशन फेल होने लगता है। यानी $20,000 के ड्रोन को मार गिराने के लिए $4 मिलियन वाली मिसाइल महंगी साबित होने लगती है। यानी ये सिर्फ बारूद का नहीं बल्कि बजट का भी युद्ध है। ईरान का लक्ष्य सिर्फ तबाही मचाता नहीं बल्कि अमेरिका के हथियार भंडार को दिवालिया करना है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।